आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग समझेंगे सॉल्यूशंस ऑफ 2 and 3 इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। ये टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स है जो मैथमेटिकली, जैसे हम लोग देखते हैं बीकॉम्स में या बीबीए या फिर इंजीनियरिंग में भी काफ़ी जो क्वेश्चंस होते हैं वो इक्वेशंस के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जैसे ये तो इक्वेशंस को सॉल्व करना तो हम लोग यहाँ सीखेंगे, लेकिन ये इसका एप्लीकेशंस काफ़ी वास्ट है, तो इसलिए आप लोगों को ये टॉपिक्स को अच्छे से समझना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं 2 इक्वेशंस, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बाय मैट्रिक्स मेथड्स। जैसे सॉल्यूशन, तो यहाँ हम लोग देखते हैं 2 इक्वेशंस को लेते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 है। तो ये जो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस क्यों कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन इसलिए कहलाएगा क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल्स है x और y उसका पावर 1 है। तो अगर कोई भी इक्वेशंस है और उसमें जो भी वेरिएबल्स है उसका पावर अगर 1 हो तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। और यदि किसी भी इक्वेशंस में एक वेरिएबल हो तो उसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स कहते हैं। और किसी भी इक्वेशंस में यदि 2 वेरिएबल्स हो और दोनों को पावर 1 हो तो उसको लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स कहते हैं। और यदि किसी भी इक्वेशंस में 3 वेरिएबल्स हो और तीनों को पावर 1 हो तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है। तो ये अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जब भी ये इक्वेशंस इस फॉर्मेट में रहेगा, हो सकता है कि C1 और C2 मतलब LHS में हो, तो उस केस में इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है पहले इक्वेशंस को। जैसे सपोज मान लो ऐसा कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये ध्यान रखना है कि हमको इसको चेंज करना है, 2x प्लस 3y इक्वल टू -5 लिखना है। और फिर ये a1, ये b1 और ये c1 होगा। तो ये ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के बाद फिर वहाँ से हम लोग को ए मैट्रिक्स एज्यूम करना है। लेट मान लेना ए मैट्रिक्स जो कि फॉर्म हो रहा है एक्स वाई के कोफिशिएंट से, a1 b1 a2 b2। एक्स हमारा क्या है? एक्स जो है वो जिस एक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसमें एक कॉलम हो। तो एक्स वाला जो मैट्रिक्स है, जैसे ये यहाँ पर 2 रो 1 कॉलम है और ये हमारा 2x2 का है। तो जो वेरिएबल्स जो होंगे, 2 वेरिएबल्स है तो उससे एक्स वाई बनेगा। अगर 3 वेरिएबल होता तो एक्स वाई जेड हो जाता, 3 × 1 का बन जाता ये एक्स। डी जो है, जो कांस्टेंट टर्म है इक्वल के RHS में, RHS साइड में, उसके हेल्प से डी मैट्रिक्स बनेगा। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेशन कन्वर्ट करना है, फिर ए एक्स और डी हम लोग को फाइंड अलग से सेपरेट लिखना है इस फॉर्मेट में। उसके बाद मैट्रिक्स मेथड से जो फार्मूला होता है x बराबर ए इन्वर्स डी, कहने का मतलब ये ए का इन्वर्स मैट्रिक्स को डी से मल्टीप्लाई करेंगे। कंडीशंस ये है कि इन्वर्स मैट्रिक्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट जो है उसका 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल सॉल्व द इक्वेशन, जैसे ये एक सिंपल एक क्वेश्चंस ले लिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? मैट्रिक्स मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग को ए एक्स और डी 3 मैट्रिक्स निकालने। तो ए हमारा कोफिशिएंट जो एक्स वाई के उसके हेल्प से बन गया 2 5 3 2। एक्स जो है 2 वेरिएबल्स है तो एक्स वाई हो गया। डी हमारा RHS में जो टर्म है वो हो गया। उसके बाद फॉर्मूला हम लोग को पता है एक्स बराबर ए इन्वर्स डी होता है। और पिछले क्लास में बताए हुए कि ए इन्वर्स अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए जो है वो कैसे निकालेंगे हम लोग? एडजॉइंट ए का तो शॉर्ट ट्रिक हमारे पास है। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो शॉर्ट ट्रिक्स यही है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट को चेंज करेंगे। तो दोनों में 2 2 है तो चेंज करने के बाद 2 2 ही आएगा। और सेकेंडरी डायगोनल है उसमें साइन चेंज करेंगे। तो +5 है -5 हो गया, 3 - 3। तो एडजॉइंट ए शॉर्ट ट्रिक से निकाल लिए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता ही हम लोग को 2x2 का 2 × 2 -5 × 3 करेंगे, -11 आ जाएगा।
तो ए इनवर्स कुछ इस तरीके से आ जाएगा 2 - 5 - 3 2 डिवाइडेड बाई -11। फिर ए इनवर्स इंटू डी करेंगे, ये हमारा ए इनवर्स मैट्रिक्स, ए इनवर्स का वैल्यू ये आ गया हमारा, और डी हमारा 17 था। तो सबसे पहले ये दो मैट्रिक्स है, ये जो कांस्टेंट है उसको बाहर में ही रखेंगे अभी। ये दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसके रूल के अनुसार देखेंगे, तो ये 2 और 2 चूँकि सेम है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। और जो नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 × 1, 2 रो 1 कॉलम्स, तो हम यहाँ लिख दिए। उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है हम लोगों को कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मिलके एक एलिमेंट्स बनेंगे, 2 × 1 ± 5 × 7। फिर सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम -3 × 1 +2 × 7। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ए इनवर्स डी का वैल्यू -1/11 -33/11। और मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज़ बाहर है कोई डिवाइड में, तो वो अंदर जाके हर एक एलिमेंट के साथ डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये हम लोग देखें -1 है, तो ये -1/11 को अंदर वाले से इस एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से भी करेंगे, तो ये +33/11 हो जाएगा। तो इस तरीके से ए इनवर्स डी का वैल्यू हमारा आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 हमारा x बराबर ए इनवर्स डी है, तो ए इनवर्स डी का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मतलब x बराबर ए इनवर्स डी जो इक्वेशन है, तो x जो मैट्रिक्स है वो x और y था, और ए इनवर्स डी का वैल्यू आ गया 3 और -1। तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ही, जब ये ध्यान रखना कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल दिया हुआ है तो उस केस में क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। ये मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है। मतलब इससे हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 3 और y बराबर -1 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हमारा आंसर सही है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे, तो जब भी आंसर चेक करने का आसान तरीका है, कोई भी एक इक्वेशंस में इसको पुट करके देखेंगे LHS में। जैसे 2 × x का वैल्यू हम लोग 3 पुट कर दिए, +5 × y का वैल्यू -1 पुट कर दिए, तो 6 - 5 1 के बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। तो यहाँ से चेक करने का तरीका भी याद रखना है कि हमारा जो वैल्यूज़ आया वो सही है या गलत। जो भी x y का वैल्यू हो किसी भी एक इक्वेशंस में चेक कर देंगे, LHS का वैल्यू का देखेंगे और RHS के बराबर हो गया तो हमारा आंसर सही है। अब इसी तरीके से 3 इक्वेशंस मैंने हम लोग समझेंगे 3 इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स बाय मैट्रिक्स मेथड्स। तो ये हमारे 3 इक्वेशंस हो गए, a1x + b1y + c1z बराबर d1, और ये दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। तो जैसा 2/2 में किए थे वैसा ही हम लोग को करना है। x y z के कोफिशिएंट के हेल्प से हम लोग ए मैट्रिक्स बना लेंगे, और x जो मैट्रिक्स है बताए थे वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। जैसे यहाँ पर ये 3/3 हो गया और ये 3/1 हो गया। x मैट्रिक्स में जितने वेरिएबल्स हैं उसको 1/1 कॉलम के में लिखना है, x y z। और d हमारा d1 d2 d3 हो गया, तो ax z हो गया। तो x बराबर ए इनवर्स डी, और फिर कंडीशन ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले चेक करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर ये 0 आ गया तब तो फिर आगे बढ़ना ही नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया तो फिर हम सारा ये कैलकुलेशंस करेंगे, ये ध्यान रखना है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये एक इक्वेशन है, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड्स। ये बता दें कि क्वेश्चंस जो होते हैं ना मैथमेटिकल, जैसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज का जो क्वेश्चंस होता है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट को मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो उस मैक्सिमाइज मिनिमाइज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस रहते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करना रहता है उसमें। तो उसमें मतलब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस काफ़ी है, मतलब काफ़ी ब्रांचेस में यूज़ होता है। तो इसको ये समझना जरूरी। मेथड्स तो वही होंगे जो मेथड सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस बनाना पड़ता है वो अलग है। तो ए एक्स और डी 3 मैट्रिक्स इससे लिख दिए। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन से पहले रो में लिख दिए, फिर एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट वाई लिखा हुआ है तो इसका कोफिशिएंट 1 होता है और जेड का कोफिशिएंट -1 है। तो एक सेकेंड वाले इक्वेशन से सेकेंड रो बन गया, थर्ड वाले से थर्ड रो बन गया। एक्स हमारा वही एक्स वाई जेड हो जाएगा, 3 वेरिएबल्स हैं
और डी मैट्रिक्स हमारा 814 आ गया। अब हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम लोग अब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालना तो सीख चुके हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो हम देख रहे हैं कि एक्सपेंड करने का प्रोसेस ऑलरेडी बता चुके हैं। तो फिर भी कहीं डाउट्स हो तो वो पूछ सकते हो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। तो एक्सपेंड करने के बाद हम देख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -17 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो मतलब फिर ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब तो आगे फिर बढ़ेंगे हम लोग। अब एडजॉइंट निकालने का भी प्रोसेस बताया गया है आपको, तो इसीलिए ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं। एडजॉइंट ए का वैल्यू कुछ ये आएगा। फिर तो हम लोग को ए इन्वर्स निकालना है, तो एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे तो ए इन्वर्स का वैल्यू हमारा ये आ जाएगा। तो आप इसको डिटेल में कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो। और कोई डाउट्स हो कहीं और, जैसे किसी टॉपिक्स में समझने में प्रॉब्लम्स आ रहा है ना, तो उसके ऊपर और वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर हम बना सकते हैं। अगर आप को ज़्यादा डाउट्स हो रहा है और नहीं क्लियर हो रहा है तो और वीडियो बनाएंगे उस टॉपिक के ऊपर। तो हम लोग देख रहे हैं कि सारा टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है, इसीलिए मतलब समझना ज़रूरी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स से ही बड़े बड़े क्वेश्चंस बन रहे हैं। मतलब अब हम देख रहे हैं कि तो इस तरीके से मतलब x बराबर ए इन्वर्स डी होगा। ए इन्वर्स डी का वैल्यू ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं और डी हमारा 814 था। तो फिर से देख रहे हैं कि ये दोनों अब मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करेंगे तो ये 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्योंकि तो प्रोडक्ट पॉसिबल है और नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर ये 3 × 1 होगा। तो x का वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जैसे फर्स्ट कॉलम मिलके एक एलिमेंट्स बनेंगे, सेकेंड कॉलम मिलके एक एलिमेंट्स बनेंगे, थर्ड कॉलम मिलके एक एलिमेंट्स बनेंगे। तो x का वैल्यू कुछ ये यहाँ पर 64 है, ये ध्यान रखना, ये 64 है। तो इस तरीके से x का वैल्यू कुछ हमारा ये अंदर का वैल्यू ये आ जाएगा। फिर ये -1 में 17 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 17 में 17 1 आ जाएगा, माइनस और ये -34 -17 2 आ जाएगा, और ये 51 और 17 3 आ जाएगा। अब देख सकते हैं x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 3। अब इसको हमको चेक करना है सही है या गलत। चेक करने के लिए वही हम लोग करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे ये इक्वेशन ले लिए। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3 LHS में रख के देखते हैं हम लोग। तो 2 × 1 + 2 - 3, तो हम लोग देख सकते हैं कि 4 - 3 1 आ गया, मतलब ये RHS के बराबर हो गया। मतलब हमारा जो सॉल्व किए वो हमारा सही है। तो इस तरीके से आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है कि हर टॉपिक्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए छोटे छोटे कंसेप्ट्स को क्लियर करते चलना। फिर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो इजी से हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि देखो मैट्रिक्स मेथड अगर सॉल्व किए तो इन्वर्स मैट्रिक्स का यूज हुआ, कॉन्सेप्ट यूज हुआ, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, फिर इसमें एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। तो इसलिए सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं, तो आपको 1 बाय 1 अच्छे से समझते चलना है। और किसी भी टॉपिक्स में ज़्यादा ज़रूरत है तो और वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा। थैंक यू।